So yesterday we have done the topic is vibration of the stretched string. The vibration of a stretched string. So in a stretched string like this, we have done the vibrations. So when we little bit pluck this wire, then it start to vibrate like this. These are the points called antinodes, and these are the points are called nodes. The points of maximum displacements are known as antinode, and the point of minimum displacement, no displacement, it means nodes. So this will done. And for this string, the fundamental node known as 1 upon 2L under root T upon N. So this was the fundamental tone. You can say the first tone. And after that overtone, we have done this topic. So this is the application of the standing wave. This is the application of the standing wave in the stretched string. बाबू लोग, you can compare it with this guitar. जो गिटार जाते हैं, गिटार आप लोग उसमें यही होता है काम. गिटार की आपको यही फ्रीक्वेंसी है. गिटार अगर जाते हैं आप लोग कुछ भी, उसके लिए यही फ्रीक्वेंसी है. न्यू दैट इज 1 upon 2L root T upon M. इज अ फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे T क्या है? टेंशन. तो जब ना जो बच्चा गिटार वाला हो कोई, तो जब वो गिटार स्टार्ट करता है बाबू लोग, तो पहले वो टाइट करते हैं दोनों तरफ के पेज को, फिर स्टार्ट करते हैं बजाना उसको. तो टाइटनेस इज फॉर रिफर टू द टेंशन. तो इसके हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी होती है प्रोड्यूस. सो दिस वी डन यस्टरडे. नाउ द टुडेज आवर टॉपिक इज very important, the standing wave through the organ pipe. Standing wave through the organ pipe, the important topic from this chapter. Also you can say of the wave chapter, this one Suryavansh fix babu. Okay, so now the propagation of standing wave from the organ pipe. Organ pipe you can compare just like flute. जो थी बांसुरी ही आपका organ pipe है. जो बांसुरी पढ़ रहे हैं हम लोग, जो यूज करते हैं आप लोग गली मोहल्ले वगैरह में, that is the organ pipe. Okay. तो बाबू लोग, जो होता है हमारा फ्लूइड बांसुरी जो होते हैं, दैट इज द ऑर्गन पाइप. ओके. तो फ्लूइड बाबू दो तरह से होती है. एक तो वो होती है जो आप दशहरे के मेले से लेके आते हैं, वो उसमें एक आगे एंड क्लोज होता है, उसमें से आप फूंक मारते हैं. और एक होती है स्टैंडर्ड वाली, जो बोथ साइड ओपन होती है, उसमें ऊपर होल से बने होते हैं. उनको ऐसे हाथ दबा के ऐसे करके और उठा के ऐसा लगाना है. अगर आप सर्च करें तो आप किसी भी सॉन्ग का कहते हैं फ्लूट वर्जन आजकल मिल जाता है. सो दैट इज द फ्लूट. उसमें जो होल बने होते हैं एज पर द फ्रीक्वेंसी. ओके. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड एंड ओपन. क्लोज मीन्स क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड, जो एक एंड से बंद होता है, एक एंड जो ओपन होता है. दिस नोन एज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. And that is open from both the sides. This known as open organ pipe. ये होगा closed organ pipe. And this one, the open organ pipe. So there are two types of organ pipe, closed and this one open. अब वो closed को ना देखिए. Hello सुखमन. यस सर. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को ऐसे मान लो आप लोग, जैसे ना बाल्टी है,
आपने टैप को चलाकर उसके नीचे बाल्टी रख दी भरने के लिए। यस सर। ओके, तो बाल्टी में कुछ पानी भर गया और कुछ बाल्टी खाली है। तो जो खाली बाल्टी है ना, वो ऐसे काम करती है फॉर द एयर कॉलम। इसे पढ़ते हैं एयर कॉलम। तो जो बाल्टी ओके है, सर। जो जहां तक पानी नहीं भरा है, जो ऊपर एयर है उसके, दैट इज एयर कॉलम। तो बाल्टी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एयर कॉलम की जो लेंथ है बाबू लोग, वो चेंज होती जाएगी। यस सर। तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। बाल्टी आधी भरी है, उसकी आवाज आपको अलग आएगी। बाल्टी पूरी भरी है, उसकी आवाज अलग आएगी आपको। यस और ना, सर। अगर आप कमरे के अंदर बैठे हैं तो आपको साउंड से पता चल जाएगा कि भाई बाल्टी भर गई है, हमें टैप बंद करना है। यस अब लोग सर। ऐसा होता है। यस सर। हाँ, तो वो जो एयर कॉलम होता है, वो यही वाला एयर कॉलम। ओके सर जी। ओके सर। तो इस टाइप से, तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो राइट फर्स्ट टॉपिक, वाइब्रेशन ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। So in this we will take the closed organ pipe. In this also you can take the closed organ pipe. देखिए, एक बात आप नोट करिए, जो हमने कल बात की थी आप बोलो, कि जैसे ना ये बनता है like this. So this one is node, antinode, node, antinode and node. So the distance between any two successive node is lambda by 2. The distance between any two successive antinode also lambda by 2. अब देखिए, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2 है, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2 है। तो जो बीच में ये स्पेस आएगा, एंटी नोड टू नोड, दैट इज लैम्डा बाई 4। इस पॉइंट नोट करेंगे आप लोग। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव नोड्स और एनी टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2। जब पहला नोड मिला है तो अगला नोड लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पर आएगा। इसके बाद अगर आपको पहला मिला है एंटी नोड, तो अगला फिर लैम्डा बाई 2 के बाद आएगा। बट अगर एक एंटी नोड फिर नोड, तो बाबू लोग वो लैम्डा बाई 4 के बाद आएगा। लैम्डा इज द टोटल वेवलेंथ। ओके सर जी। तो यू कैन नोट डाउन दिस लाइन ऑल्सो। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव नोड्स is lambda by 2. The distance between any two successive antinodes also lambda by 2. And the separation between any two successive node to antinode is lambda by 4. From node to antinode is lambda by 4. Okay. और देखिए, ऐसा ना, ये जो क्लोज एंड होगा, जहां पर ये टक्कर होगी यहां पर, तो क्लोज एंड पे हमेशा ये नोड बनेगा। और ये जो ओपन एंड है, ओपन एंड हमेशा एंटी नोड फॉर्म होगा। इस ऑर्गन पाइप के लिए ध्यान रखेंगे आप लोग, एट द क्लोज एंड इट विल फॉर्म ऑलवेज द नोड, एंड द ओपन एंड इट ऑलवेज फॉर्म द एंटी नोड। ओके, तो यहां पर आपने फूंक वगैरह धीरे से मारी, इसे कहते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, लाइक दिस। तो ये बनेगा सर आपका यहाँ पर नोड, दिस वन नोड एंड हियर दिस एंटी नोड। ये हो गया फर्स्ट मोड वाइब्रेशन। अब थोड़ा फूंक आपने जोर से मार दी। तो ऐसे बन जाएगा आपका।
ठीक है, तो यहाँ बनेगा आपका एंटी नोड, दिस वन नोड, एंटी नोड एंड दिस वन अगेन नोड। ओके, फिर आपने थोड़ा और जोर से मार दिया। आप जितना जोर से लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, तो नंबर ऑफ नोड एंटी नोड ज्यादा फॉर्म होंगे। ये आप क्या कहते हैं, स्ट्रांग जो आपका स्ट्रिंग होता है गिटार का, आप जितनी जोर से उसको स्ट्रिंग को प्रेस करेंगे उतने ज्यादा नोड एंटी नोड बनेंगे, उतना ज्यादा आपको इंटेंस साउंड होता है। इस टाइप से बनेगा आपका। अब यहाँ पर बन गया था आपका एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड एंड नोड। तो नंबर ऑफ नोड एंटी नोड बढ़ते रहेंगे। तो इसे पढ़ते हैं आप लोग फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस वन। सेकंड मोड of vibration, this one. Third mode of vibration, like this. Okay, जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, that also known as fundamental tone या fundamental note भी कह लो आप, this known as fundamental tone. Second known as first overtone, this one second overtone. जो थर्ड वाइब्रेशन होगा आपका कॉल्ड सेकंड ओवरटोन। सेकंड वाइब्रेशन नोन एज फर्स्ट ओवरटोन, ये फंडामेंटल टोन। सेकंड वाइब्रेशन कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, दिस वन सेकंड ओवरटोन। जो थर्ड वाइब्रेशन होगा आपका उसे पढ़ेंगे सेकंड ओवरटोन। इसको ध्यान ऐसे रखेंगे आप लोग, अगर आप तिमंजिले पे बैठे हैं ना, 3 स्टोरी बिल्डिंग तिमंजिला पर है, तो आप बोलेंगे सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर बोले तो तिमंजिला, फर्स्ट फ्लोर बोले तो दुमंजिला, यानी फर्स्ट ओवरटोन बोले तो सेकंड वाइब्रेशन, सेकंड ओवरटोन मींस थर्ड वाइब्रेशन। तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, तो अब हमको इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो आप देखिए, मान लिया आपकी जो ट्यूब है उसकी लेंथ आपने एल मानी, लेट द ट्यूब लेंथ बी एल, यही काम करना है आपको। ये ट्यूब लेंथ सर आपने यहाँ पर एल मान ली, तो इसको आप ऐसे देखिए। अब यहाँ पर फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसके लिए जैसे आपने ये फिगर लिया है इस टाइप से, यहाँ पर ये आपका नोड है, ये आपका एंटी नोड है, और ये डिस्टेंस आपके पास एल है। तो वी नो द सेपरेशन बिटवीन एंटी नोड टू नोड is lambda by 4. The separation between anti node to node is lambda by 4. Okay, so here this distance L is equal to lambda by 4. So lambda is equal to 4L. So lambda is equal to 4L. Okay, we know relation wave velocity v is equal to frequency into wavelength. We know wave velocity v is equal to frequency into wavelength. Okay, so we can say from here frequency equal to velocity upon wavelength. Frequency equal to velocity upon wavelength. Okay, okay sir ji. So this here velocity v is equal to, sorry, frequency mu is equal to velocity upon wavelength of lambda equal to 4L. So this one 4L. This is called fundamental frequency of the closed organ pipe. The fundamental frequency of the closed organ pipe nu1 is equal to v upon 4L.
इज नोन एज वेलोसिटी अपॉन 4L। अभी क्या सर, एयर कॉलम है और यहाँ पे साउंड ट्रेवल कर रहा है आपका, तो इन एयर द स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू, हम लोग गिवन एज v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपॉन रो। v is equal to under root gamma p upon rho, where gamma is the adiabatic constant, p pressure, and rho is the atmospheric density. So here in place of p, we can put the frequency u1 equal to 1 upon 4L under root gamma p upon rho. So this is the fundamental frequency of the closed organ pipe. So this you can note down. For the closed organ pipe, the fundamental frequency is nu1, that is 1 upon 4L into under root gamma p upon rho, or simply velocity upon 4L. और इस पे बेस्ड एग्जाम में कभी आता है न्यूमेरिकल, तो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि nu1 इक्वल टू दिस आइदर 4p upon 4L और 1 upon 4L into gamma p upon rho. डन सर जी, ये हुआ हमारा फंडामेंटल हार्मोनिक्स, फंडामेंटल टोन कहते हैं इसको आप लोग। नाउ द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालेंगे आप लोग। देखिए आप लोग सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो सेकंड देखिए ये वाला मोड है, थोड़ा फूंक आपने जोर से मार दिया, जो एक्सटर्नल कॉज है उसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा इंक्रीज। अब फूंक थोड़ी आपने जोर से मारी सर जी, अब क्या हुआ देखेंगे, एंटी नोड टू नोड इज लैम्डा बाय 4, फिर इस वाले नोड टू एंटी नोड अगेन लैम्डा बाय 4, देन एंटी नोड टू नोड अगेन लैम्डा बाय 4। ये सर फिगर में क्या क्या देखिए आपसे, एंटी नोड टू नोड ये हो गया लैम्डा बाय 4, फिर इस नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाय 4, देन अगेन एंटी नोड टू नोड इज लैम्डा बाय 4। तो कितना है वो लोग, ये हो गया आपका 3 लैम्डा बाय 4, यानी कि 3 लैम्डा बाय 4। सो हियर द ट्यूब लेंथ L is equal to 3 लैम्डा बाय 4। ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो उसको आप लैम्डा 2 मान सकते हैं। तो लैम्डा 2 is equal to 4L by 3। As we know, simply the frequency nu is equal to velocity upon wavelength. Velocity upon wavelength. Okay, sir ji. So this velocity upon wavelength. Now wavelength lambda 2 for the second mode of vibration, nu2 is equal to v upon lambda 2. So the second mode of vibration, nu2 is equal to v upon lambda 2. So lambda 2 is 4L by 3. It means 3v upon 4L. Okay. बाबू लोग v upon 4L is known as fundamental tone nu1. So we can write nu2 is equal to size of nu1. Nu2 is equal to rise of 1 upon 4L under root gamma p upon rho. This is the nu2. The second mode of vibration, nu2 is 3 times of fundamental. The second mode of vibration is thrice of the fundamental. इसमें डबल वाला आपको नहीं मिला, इसमें फर्स्ट देन थर्ड देन फिफ्थ वाला इस टाइप से मिलेंगे आपको। ओके, वेरी इजी, थोड़ा सा ध्यान रखना, आराम से हो जाएगा आपसे।
ओके सर, अब देखिए आप लोग थर्ड मोड वाइब्रेशन। Now the third mode of vibration, सर यहाँ पे आप देखिए इस फिगर पर ध्यान से देखिए आप, एंटी नोड टू नोड लैम्डा बाय 4, फिर 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 4 लैम्डा बाय 4, 5 lambda by 4. It means here the tube length L equal to 5 lambda by 4. The third mode of vibration we can say lambda 3. So lambda 3 is equal to 4L by 5. So lambda 3 is equal to 4L by 5. We know frequency is equal to velocity upon wavelength. Third mode of vibration, frequency nu 3 is equal to V upon lambda 3. So nu 3 is equal to V upon lambda 3. Here V upon lambda 3. Lambda 3 is 4L upon 5. 4L upon 5 का अपन ऊपर ले लिया 5. So यहाँ से निकालें हम लोग V upon 4L, that is the fundamental frequency. So we can say nu 3 is equal to 5 times of nu 1. So you can say here nu 1 ratio nu 2 ratio nu 3 and so on. It is obtained 1 ratio 3 ratio 5 and so on. So बाबू लोग conclusion is that कि in case of closed organ pipe only odd harmonics are obtained. Only the odd harmonics 1 ratio 3 ratio 5 ratio 7 ऐसे मिलेगा. Here the even harmonics are missing. In case of closed organ pipe only the odd harmonics are obtained. Even one are missing. यहाँ पे even harmonics आपको नहीं मिलता है. Okay. So you can note down for the closed organ pipe nu 1 ratio nu 2 ratio nu 3 so on, that is 1 ratio 3 ratio 5 ratio 7 and so on. बाबू एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, शो दैट द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप only produces the odd harmonics. Only produces the odd harmonics. तो odd में आप ये दिखाएंगे कि it produces nu 1 nu 2 equal to 3 nu 1 or nu 3 equal to 5 nu 1. Only the odd harmonics are obtained. Okay sir जी. So done this one. So now start for the open organ pipe. अब देखिए सर आप लोग ओपन ऑर्गन पाइप. ओके सर जी. सर ओपन मीन्स बोथ एंड्स आर ओपन. सर ये होगा आपका ओपन ऑर्गन पाइप. बोथ एंड्स आर ओपन. इस टाइप से
तो ये मान लीजिए, देखिए ओपन एंड पे हमेशा बनेगा एक एंटी नोड। ओके, स्टेप बनेगा आपका एंटी नोड। दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड। ये बनेगा आपका सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, here एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। थोड़ा और जोर से फूंक मार दिया आपने तो ऐसे बन जाएगा फिर आपका। like this। ठीक है सर जी, समझ आया सर आपका ये एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड। सर आपने ट्यूब लेंथ को आपने एल ही माना है, लेट ट्यूब लेंथ भी एल। तो सर इन द सेम वे आप लोग यू कैन परफॉर्म इट, जैसे अभी आपने करा एज द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सिमिलरली वी कैन डू the open organ pipe. Here the same first mode of vibration, that the first mode, here anti node to anti node, anti node to anti node, it means lambda by 2, anti node to anti node, it means lambda by 2. So here length L is equal to lambda by 2, so lambda equal to 2L. We know frequency nu is equal to velocity upon wavelength. Frequency nu is equal to velocity upon wavelength. So fundamental frequency nu is equal to velocity upon wavelength is 2L. So this is the fundamental tone, the first harmonics. Nu is equal to V upon 2L. अगर आप चाहें तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दें, तो न्यू फंडामेंटल इक्वल टू 1/2L रूट गामा p अपॉन रूट। ओके सर जी, सो दिस वन दी वेरी फंडामेंटल दी बेसिक हार्मोनिक्स ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। अगर आप ध्यान देना अब लोग, तो इन केस ऑफ क्लोज्ड में क्या था 1/4L, यहाँ पे 1/2L है। अगर जो आपका डिनोमिनेटर हो वो वैल्यू लार्ज हो ना, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन स्मॉल होगा। यहाँ पे 1/2L है, डिवाइड देंगे, यहाँ वैल्यू बड़ी होकर आएगी। तो फंडामेंटल टोन ओपन ऑर्गन पाइप का जो होगा हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी देन द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ये है फॉर द ओपन ऑर्गन पाइप। के लिए ये फ्रीक्वेंसी है। इसी को अगर आप क्लोज कर देते हैं फॉर दी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल जो Q1 होगा आपका 1/4L रूट गामा p अपॉन रूट, ये रहेगा फॉर द क्लोज के लिए रहेगा। अब देखिए क्लोज में 1/4L है तो ये वैल्यू कम मिलेगी आपको, और यहाँ पर 1/2L है तो यहाँ वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है सर जी, तो अगर आप सेम ही जो अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जो फूक वगैरह मारेंगे आप लोग बांसुरी में, क्लोज्ड वाले में फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी आपको, ओपन वाले में फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा मिलेगी। इसलिए कहते हैं ना, जो ओपन वाली जो बांसुरी होती है हैविंग रिचर द साउंड, स्वीट, उसका साउंड अच्छा होता है ओपन वाले का। ओके सर जी, ये हो गया द फंडामेंटल टोन ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। Now again the second mode of vibration। बाबू इसी का सेकंड आप लोग अपने आप ट्राई कीजिए इस फिगर को लेकर, एंड टेल मी व्हाट्स द आंसर फॉर न्यू टू।
इसी उम्मीद से आप लोग न्यू टू निकालिए। ये तो ऐसे ही आएगा कि अपॉन में 12 ऐसे ही आएगा, रूट गामा p अपॉन 2 ऐसे आएगा, ऊपर यहाँ पे 2 आएगा 3 आएगा, क्या है ये पता लगाना है आपको, पता लगाइए आप लोग। ओके एंड टेल मी यहाँ पे क्या आएगा बाबू। इस वाले फिगर को लेके आप ट्राई कीजिए और फाइंड व्हाट इज द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड एक्सप्रेस दैट वन इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट मोड वाइब्रेशन। बताना होगा आपको कि न्यू टू इज ट्वाइस ऑफ न्यू वन और थ्राइस ऑफ न्यू वन। Sir, 2. क्लोज्ड में तो थ्राइस था, इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप द सेकंड मोड इज Twice द होगा। थ्राइस ऑफ फंडामेंटल। हाँ सर जी, ट्वाइस होगा, ट्वाइस। वेरी गुड वेरी गुड। तो सेकंड मोड है द ट्वाइस, फिर थर्ड वाला थ्राइस आएगा, फिर फोर्थ वाला 4 टाइम्स। तो इसमें क्या बोलेंगे आप लोग कि इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप ऑड एंड इवन बोथ हार्मोनिक्स आर ऑब्टेन्ड। और क्लियर है आपको? इन केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप only the odd harmonics are obtained, whereas in the open organ pipe odd and even both harmonics are obtained. Okay, देखिए आप लोग, अब आपने कहा कि फॉर द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पे क्या है देखिए, एंटी नोड टू एंटी नोड ये रहेगा लैम्डा बाय 2, एंटी नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाय 2, तो ट्वाइस हो गया। हेयर लेंथ l इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय 2। इसको फिर आप सेकंड मोड है तो लैम्डा 2 कर दीजिए, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2l अपॉन 2। we know frequency nu is equal to velocity upon wavelength, second mode to lambda 2, तो nu 2 is equal to v upon lambda 2 is 2l upon 2, आपका ऊपर चला गया, तो यू कैन राइट, ये सर आपका क्या था, nu 1 था, v upon 2l, तो वी कैन राइट nu 2 is equal to 2 nu 1। Similarly, we can say nu 3 is equal to 3 nu 1. Nu 4 is equal to 4 nu 1.